जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने वाले देश में अचानक कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? वैक्सीन लेने के बावजूद जब केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन की इफिकेसी क्या हो सकती है और ये कौन सा देश है? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप पर जो भी वीडियो अपडेट्स आते हैं उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो अपडेट्स के लिए और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसी के साथ साथ एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, मतलब आपको जीएस 1 2 3 4 सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस में है, क्योंकि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में यहाँ पर आपको एक साल के जो कोर्सेज है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो आराम से बैठिए, एक साल का कोर्स लीजिए और मेरे पर्सनल गाइडेंस के साथ, क्योंकि मैं पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसके साथ वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो जिस देश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड केसेस इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसका नाम है सेशल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बेसिकली आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में। तो सबसे पहले तो हम इसका जो लोकेशन है वो देख लेते हैं मैप में। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा यहाँ पर नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा इंडियन ओशन है। और यहाँ पर जब हम अफ्रीका के थोड़ा करीब जाते हैं, खासकर मेडागास्कर के पास आते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेशल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आइलैंड नेशन है जहाँ पर कई सारे आइलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और यहीं पर हमें जो कोविड केसेस है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जबकि वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिला है। मतलब ऑलमोस्ट 70% जो उनकी पॉपुलेशन है उनको फर्स्ट डोज मिल चुका है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उन्होंने सेकेंड डोज भी ले लिया है। देखिए सेशल्स में जो केसेस है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर बेस्ड है, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारी अपनी जो बाउंड्री है वो ओपन कर दी थी, जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है फिर से यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाए, जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेशल्स है उसने वैक्सीनेशन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया। काफ़ी अग्रेसिवली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो उन्होंने अपने पॉपुलेशन को यहाँ पर दिया, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैक्सीनेशन देना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जब कम पॉपुलेशन होती है तो उनको वैक्सीनेशन देना काफ़ी आसान रहता है। अब सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो है उनकी पॉपुलेशन को वो देखने को मिली हमें, जो चाइना का सिनोफार्म वैक्सीन है, यूनाइटेड अरब इमिरेट से जो डोनेशन में मिला था उसके तहत यहाँ पर इन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो चलाया। उसके बाद अब यहाँ पर आधे लोगों को ये लग सकता है कि हाँ ठीक है, वैक्सीन जो है वही अलग थी, हमारे देश में अलग वैक्सीन दी जा रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उसके वजह से केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हो। लेकिन उसके बाद जो आइलैंड नेशन है उसने कोविशील्ड वैक्सीन जो है, जो हमारे देश में इस्तेमाल की जा रही है काफ़ी ज़्यादा प्रमाण पर कोविशील्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी 3 वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, जिसमें से हमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड अभी स्पुतनिक जो है वो भी देखने को मिलती है। तो कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा प्रमाण पर हमारे देश में दी जा रही है लोगों को। तो कोविशील्ड वैक्सीन का अगर हम देखते हैं जो वर्जन है अस्त्र जेनेका, यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर ये भी जो वैक्सीन है ये भी यहाँ पर लोगों को दी गई। अब देखिए एज पर अगर हम डेटा देखते हैं तो मोर दैन 60% जो सेशल्स की पॉपुलेशन है फुल्ली वैक्सीनेटेड है, एंड अराउंड 70% जो है उनको यहाँ पर एटलीस्ट 1 डोज जो है वो मिला हुआ है कोविड वैक्सीन का। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट निकलता है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी ये कहता है कि अगर एटलीस्ट 60% या समझ लीजिए 70% पॉपुलेशन जो है अगर वो इम्यून हो जाती है, अगर उनको जो डिसीज़ है उससे इम्यून हो गई है वैक्सीनेशन के थ्रू बोलिए या फिर डिसीज से रिकवर्ड होकर बोलिए, क्योंकि जब हम रिकवर्ड हो जाते हैं तब भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो देखने को मिलती है। तो उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लेता है वो देश या फिर वो कम्युनिटी या फिर वो जगह, तो उसके बाद जो स्प्रेडिंग है वो इतनी तेज़ी से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब 70% लोगों को एटलीस्ट 1 डोज मिला हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर केसेस इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कितने तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमें ये ग्राफ के थ्रू समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इंडिया के कंपैरिजन में सेशल्स जो है उसके केसेस कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप टाइमलाइन जो है वो देख सकते हो और यही देख सकते हो इंडिया के केसेस जो है वो कितने तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। और ये एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन है, यहाँ पर नंबर नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं, लेकिन कंपेयर टू पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए सडन राइज जो है वो सेशल्स में हमें देखने को मिलता है। देन इंडिया के जो केसेस हैं सडनली यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहे हैं।
और ये पर पॉपुलेशन है, ठीक है, पर मिलियन पॉपुलेशन कोविड केसेस। एंड देन यहाँ पर होता ऐसा है कि जो सेशल्स है उसके केसेस इतने तेज़ी से नहीं इंक्रीज हो रहे थे। एंड देन उसके बाद सडनली हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर जो सेशल्स है वो इंडिया के भी पार चला जाता है। अगर हम पर कैपिटा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से सेशल्स में हमें देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ग्राफ जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर बड़े संकट की घड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है सेशल्स में वो भी यहाँ पर किया गया है। इंडिया तो मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ 2% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हुई है, जहाँ पर दोनों डोज दिए गए हैं। तो जहाँ पर हमें वर्स्ट केसेस देखने को मिल रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब भारत में, वहाँ पर जहाँ पर 3% जो है पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेट हुई है, तो उसके मुकाबले भी अगर देखा जाए तो सेशल्स में केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उन पर जो वैक्सीन है उसकी इफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि क्या होता है कोई भी जो वैक्सीन होती है उसकी एक पर्टिकुलर इफिकेसी होती है कि कितना वो प्रोटेक्ट कर पा रही है आपको। अब जैसे अगर हम कोविशील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग इफिकेसी जो है अलग अलग लोगों ने दी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोविशील्ड जो है अगर आप कम अंतराल में लेते हो, क्योंकि 2 डोज लेना पड़ता है, अगर कम अंतराल में ले रहे हो तो वहाँ पर उसकी इफिकेसी जो है 55 to 65% के पास आ जाती है। लेकिन अगर आप वो अंतराल ज़्यादा रखते हो तो उसकी जो इफिकेसी है वो हमें लगभग 85% के आसपास भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इफिकेसी जो है वो भी यहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग यहाँ पर बताई जा रही है। एक बात तो साफ होती है कि अगर आप वैक्सीन ले भी लेते हो फिर भी आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जब आप दोनों ही वैक्सीन ले लेते हो तो आपको अगर कोरोना होता भी है तो आपके सिम्टम्स जो है काफ़ी माइल्ड रहते हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं होता है, मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन ले रहे हो तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप कैरियर बन जाओ, क्योंकि आपको पता ना चले, असिम्प्टोमेटिक रहो और आप स्प्रेड जो है कोरोना वायरस का वो कर सकते हो। मगर देखिए हमें भारत में एक ऐसा भी केस देखने को मिलता है डॉक्टर अनिल कुमार रावत का, जहाँ पर उन्होंने दोनों डोज लिए थे लेकिन उसके बावजूद उनकी डेथ जो है वो हो गई कोविड की वजह से। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन ली भी है, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप खुद को शक्तिमान मत समझिए। एटलीस्ट खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो आपकी फैमिली जो है वो भी इन्फेक्ट हो सकती है। और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए कृपया अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए अच्छी चीज़ों के लिए, रैदर दैन शक्तिमान बनकर बाहर निकलेंगे ये सब करने के बजाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।